बताने वाला हूँ आपको पीएम विश्वकर्मा के लोन ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आई हुई है पीएम विश्वकर्मा, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह तो है ही, साथ में एक लोन की बात है। ठीक है, जो 2 फेज में होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना लोन मिलेगा और कितनी उसकी ईएमआई पड़ेगी, टोटल आपको कितना पैसा मिलेगा और टोटल आपको कितना पैसा चुकाना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा लोन कि कितनी ईएमआई पड़ेगी, क्या होगा उसका कैलकुलेशन, कितना टोटल आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएम विश्वकर्मा का लोन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे आप सबको पता है कि पीएम विश्वकर्मा का लोन जो 2 फेज में होगा, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज में टेनियर होगा 18 मंथ का, 18 महीने का, और सेकंड फेज में टेनियर होगा 30 महीने का। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फर्स्ट फेज वाले लोन की। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो 5% ईयरली पर एनम, और वो भी रिड्यूसिंग। ठीक है, लोन का कितना मिलेगा आपको, 1 लाख रुपए तक। ये 1 लाख का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जैक्ट 1 लाख ही लोन मिलेगा। आप 50,000 से 1 लाख तक के लिए लोन का आवेदन कर सकते हैं, मतलब लोन आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी के ऊपर और आपके लेने की इच्छा के ऊपर। ठीक है, ये दोनों के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। ईएमआई कितना पड़ेगा, अगर आप 1 लाख रुपये लोन लेते हैं तो आपको ईएमआई लगभग 5,972 रुपये का पड़ेगा। अब ये जो टोटल कैलकुलेशन है ना, ये मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है। हो सकता है कि ये जो नंबर है, ये फ्रैक्शन है, ये फिगर है, आपको एग्जैक्ट वैसा न मिले, लेकिन जो कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा वो लगभग इसी तरह का होगा। तो हम आज इस प्रोसेस को ही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा आप सबको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयरली पड़ेगा 5% का। यानी अगर 1 लाख रुपये लेके आप 1 साल के बाद अगर चुकाना चाहें तो आपको 5% के हिसाब से 1,05,000 रुपये देना होगा। लेकिन अगर आप एक महीने में अगर देना चाहते हैं तो 5% के हिसाब से 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, तो यहाँ पे 5% डिवाइड बाई 12, जो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1 लाख रुपये 1 साल के लिए अगर ले तो इतना देना होगा, 1 लाख रुपये 1 महीने के लिए ले तो आप इतना देना होगा। ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ये दोनों चीज़ों को आपको पहले समझ लेना है। अब चलते हैं हम लोन के कैलकुलेशन में। सबसे पहले क्या कि 1 लाख रुपये आपने लोन लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें। पहला है कि लोन को 18 महीने में कंप्लीट करना है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 1 लाख रुपए अगर 18 भाग में डिवाइड करके आप देंगे, 18 पार्ट में, 18 महीने में, तो सिर्फ कैपिटल के लिए आपको पेमेंट करना होगा 5,555 रुपये। ठीक है, अब सिर्फ कैपिटल तो आप देंगे नहीं, आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट पड़ गया यहाँ पे 417 रुपये। ठीक है, तो 1 लाख लोन आप ले रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोन 1 महीने बाद जब आप दे रहे हैं तो 1 महीने का पूरा आप इंटरेस्ट दे रहे हैं किसका, 1 लाख रुपए का। ठीक है, जो है 417 रुपये लगभग। और कैपिटल कितना हुआ इसमें, 555 रुपये। तो कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों मिला के आप पेमेंट कर रहे हैं 5,972 रुपये फर्स्ट मंथ। ठीक है, ये देने के बाद क्या हो रहा है, अब आपके पास बैंक का बकाया 1 लाख रुपये नहीं है। ठीक है, कितना बकाया है, तो बकाया है 94,444 रुपये, क्योंकि 5,555 रुपये तो आपने पेमेंट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो 1 लाख के ऊपर नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ में 94,444 रुपये के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो कैपिटल आप सेम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट 470 रुपये की जगह पे कम होकर कितना हो गया, 393 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ पे आपने इंटरेस्ट पे किया 470 रुपये, सेकंड मंथ पे आप इंटरेस्ट पे करें 393 रुपये। तो ये दोनों को मिला के, मतलब कैपिटल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के सेकंड मंथ पे आप कितना ईएमआई देंगे, 5,949 रुपये 38 पैसे। ठीक है, ये है सेकंड मंथ का। अब तीसरे महीने में क्या हो रहा है, आपने लगभग 5,500 5,500 मतलब 11,000 समथिंग आपने पेमेंट कर दिया। तो और थर्ड मंथ में कितना बकाया है आपके पास, 88,888 रुपये का इंटरेस्ट आप पे करेंगे। ये कितना हो गया, 370 रुपये, और कैपिटल सेम है। ये जो कैलकुलेशन है ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, मतलब जितना आपके पास बकाया है, जितनी उधारी है, आप उतना का ही इंटरेस्ट देंगे। लेकिन ये फ्लैट होता है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम से फ्लैट पड़ जाता है आपका। ठीक है, अब क्या होता है, वैसे ही चलता है चौथे महीने में 83,333 रुपये, इंटरेस्ट हो गया 347 रुपये। ठीक है, पाँचवें महीने में 77,777 रुपये। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। कैपिटल आपका फिक्स रहेगा, इंटरेस्ट जो है वो कम होते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ इसी हिसाब से अगर लेके चला जाए तो 18 महीने में लास्ट महीने में जाके आप कैपिटल कितना पेमेंट करें, 5,555 रुपये 65 पैसे। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना देना होगा आपको, 23 रुपये 70 पैसे। जी हाँ, ये दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो आप लास्ट 18 मंथ में पेमेंट कर रहे हैं 5,578 रुपये। क्या हो रहा है, कैपिटल फिक्स रह रहा है, इंटरेस्ट रिड्यूसिंग है, इसलिए इंटरेस्ट धीरे धीरे कमते रह रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि टोटल आपको कितना मिला और आपने कितना चुकाया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपने 1 लाख रुपये लिया, कैपिटल आपने 1 लाख रुपये ही पेमेंट किया, इंटरेस्ट आपको अलग से पेमेंट करना पड़ा कितना, 3,961 रुपये। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो 1 लाख रुपये लेने के बाद आप टोटल जो पेमेंट कर रहे हैं वो हो गया 1,03,961 रुपये, मतलब 3,961 रुपये आप 18 महीने में एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो, फिगर आपको मैच ना करे, लेकिन कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा सेम ही रहेगा। किसी बैंक में क्या होगा कि कैपिटल आपको अलग से काटेगा, इंटरेस्ट अलग से काटेगा, किसी बैंक में दोनों ही एक साथ काटेगा। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से
सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई वैरी होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये हम एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पीएम विश्वकर्मा लोन का ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे आप समझेंगे या कैसे इसे सेट करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक